आज की चर्चा का बिंदु जो है वह एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि आज सवालों पर भी सवाल उठ रहे हैं, आज विरोध का भी विरोध हो रहा है। जी हाँ, आज हमारे विचार का बिंदु यही है, विरोध की संस्कृति। जब चुप रहना भी अपराध बन जाए तो जाहिर सी बात है यह विचार सत्ता और नैतिक साहस का टकराव है। हर युग में जब अन्याय बढ़ता है तब सिर्फ अत्याचारी ही नहीं, वह भी दोषी होता है जो चुप रहता है। विरोध करना कठिन है, लेकिन मौन रहना उससे भी बड़ा अपराध है। विरोध क्या है? दरअसल विरोध की भी अपनी एक दार्शनिक व्याख्या है। विरोध का अर्थ सिर्फ लड़ना नहीं, विरोध विवेक की आवाज है। वह तब जन्म लेता है जब मनुष्य अन्याय और सुविधा के बीच खड़ा होता है। इतिहास के हर परिवर्तन की जड़ में विरोध ही रहा है। बुद्ध ने धर्म के भीतर विरोध किया था, सुकरात ने समाज के भीतर विरोध किया था और गांधी ने साम्राज्य के भीतर विरोध किया था। इसलिए जब चुप रहना अपराध बनता है तब कई बार मौन रहना समर्थन बन जाता है। जब अन्याय के सामने आप बोलते नहीं हैं तो आपका मौन रहना अत्याचार को वैधता देता है। दरअसल ये ऐतिहासिक सत्य भी है कि जर्मनी में जब हिटलर यहूदियों को मार रहा था, बहुत से लोग चुप थे, डर से या लाभ से। पर इतिहास ने उन सब को दोषी ठहराया, क्योंकि वह हिटलर का नरसंहार इतिहास का सबसे दुर्दांत और क्रूरतापूर्ण अध्याय है। मार्टिन लूथर किंग ने भी कहा था, अंत में हम अपने दुश्मनों के शब्दों को नहीं बल्कि अपने दोस्तों की चुप्पी को याद रखेंगे। गौर करने की बात है। इसलिए चुप्पी बहुत ठीक नहीं है। भारत में तो असहमति की भी परंपरा है। भारत की पहचान विरोध से भी बनती है। कबीर ने तो पाखंड का विरोध किया, बुद्ध ने कर्मकांड का विरोध किया, अकबर ने असहिष्णुता का विरोध किया और अंबेडकर ने उस भेदभाव मूलक व्यवस्था का विरोध किया। इसलिए असहमति तो भारत की आत्मा रही है, क्योंकि असहमति विनाश नहीं, संवाद की शुरुआत है। यही वजह है आधुनिक काल में, आज के दौर में विरोध और डर का युग है। आज तो आलम यह है कि विरोध का अर्थ विरोधी बन जाता है। सवाल उठाना भी देशद्रोही माना जाता है। लेकिन इतिहास बताता है कि जो आज असहमत हैं वही कल देश के नायक कहलाएंगे। जब डर विवेक पर हावी हो जाए तब चुप रहना सिर्फ डर नहीं, अपराध है। यह बात ठीक है कि विरोध करना आसान नहीं होता, पर यही इतिहास की धड़कन है। और धड़कन का मतलब दिल धड़कते रहना चाहिए। जब सब चुप हों तो बोलना विद्रोह नहीं, कर्तव्य बन जाता है। याद रखिए, क्रांतियां तलवारों से नहीं, सवालों से पैदा होती हैं। और जब सवाल मर जाते हैं तो सभ्यता भी धीरे धीरे मर जाती है। जब सब चुप हों तब बोलना भी एक क्रांति बन जाता है। इसलिए बात यहीं समाप्त करेंगे इस दो पंक्तियों के साथ कि विरोध की जड़ में भी प्रेम है, क्योंकि जो प्रेम करता है वही परिवर्तन चाहता है। इसलिए विरोधी को विरोधी न मानो, वो भी
ही तैसी है। मिलते हैं।